इंदौर में अवैध कॉलोनी बसाने वालों के साथ अब अवैध कॉलोनी में प्लॉट बेचने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। आज इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई कॉलोनी सेल की बैठक में अवैध कॉलोनाइजेशन पर सख्ती से रोक लगाने की बात कलेक्टर ने कही। इसके लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के सभी एसडीएम और अन्य राजस्व अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। कॉलोनी सेल की बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि इंदौर जिले में यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी अवैध कॉलोनी की बसाहट नहीं हो। अवैध कॉलोनी बसाने वालों के साथ ही नागरिकों को अवैध प्लॉट बेचने वाले ब्रोकर सहित अन्य लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। यह ध्यान रखें कि अवैध कॉलोनी में नागरिकों के बसने के पूर्व ही उक्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कृषि भूमि को छोटे छोटे प्लॉटों के रूप में विक्रय नहीं होने दे। कृषि भूमि के छोटे छोटे प्लॉटों के रूप में विक्रय नामांतरण पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि भूस्वामियों के द्वारा कृषि भूमि को छोटे छोटे प्लॉटों के रूप में विभाजित कर विक्रय कर दिया जाता है। इससे यह प्लॉट एक अवैध कॉलोनी के रूप में हो जाते हैं। इससे प्लॉट धारकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है और बड़ी समस्या सामने आती है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विकास अनुमति और टीएनसीपी अभिन्यास का इंद्राज खसरों में अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने कहा कि रेरा में पंजीकृत एजेंट द्वारा ही कॉलोनियों के प्लॉटों के द्वारा ही बुकिंग की जा सकती है। नवीन विकास अनुमतियों में रेरा नियमों और ग्राम पंचायत नियम 2014 के प्रावधानों का भी सख्ती से पालन कराया जाए। कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी यह भी देखे कि किसी भी कॉलोनियों में रास्ते संबंधित विवाद नहीं हो। अवैध कॉलोनी का विषय था, उसको लेके भी था। अमूमन ये देखा गया है कि अवैध कॉलोनियाँ जब डेवलप होती हैं उसके 2-3 साल बाद फिर उसकी शिकायतें आती हैं। आवेदक जो वहाँ के रहवासी हैं वो परेशान होते हैं। कई बार फॉर्जरी के मामला भी, 420 का मामला भी बनता है, वहाँ पर सुविधाओं के विकसित न होने का मामला भी बनता है। इसलिए सभी एसडीएम्स और तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि अवैध कॉलोनी पर बहुत तेज़ी से हम लोगों को कार्रवाई करनी है। अगर किसी जगह की टीएनसी नहीं हुई है और उसके बाद प्लॉट बेचे जा रहे हैं तो न केवल कॉलोनाइजर के खिलाफ में कार्रवाई होगी, बल्कि ऐसे जो ब्रोकर हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं जगह जगह पर अवैध ढंग से, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में जो बिकने वाली चीज़ें हैं उन पे भी हम लोगों को लगाम लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि भविष्य में जो आम जनता है वो परेशान न हो। इसके साथ साथ एक अन्य बिंदु ये भी है कि ट्रैफिक में खास तौर पर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसमें समन्वय रहे और एक तरीके का एक हम लोगों का लाइन तय रहे। इसके लिए प्रत्येक दिन एक एसडीएम की ड्यूटी हमारे द्वारा लगाई जा रही है, जिनका कार्य होगा कि नगर निगम और ट्रैफिक के मध्य में समन्वय स्थापित करेंगे और ख़ास तौर पर फुटपाथ पे जो अतिक्रमण रहते हैं और वो भी जो अस्थायी नेचर के हैं, जिसमें कई सारे दुकानदार जिनकी दुकान में सामान रहता है इसके साथ साथ फुटपाथ पे भी सामान रख देते हैं। कई जगहों पर फुटपाथ पे बोर्ड्स वगैरह लगा दिए जाते हैं या अन्य कई तरीके से अतिक्रमण कर लिया जाता है। तो इनके द्वारा कोऑर्डिनेट करते हुए इस तरीके से कार्रवाई करी जाए कि एक बार अतिक्रमण हट भी जाए और दोबारा अतिक्रमण ना हो, इस दिशा में भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिस पर हम लोग काम करें। इंदौर से राजीव, टाइम्स की रिपोर्ट।